तो सारी महिमा यीशु मसीह को और सारा आदर यीशु मसीह को, क्योंकि वो केवल और केवल वो ही आराधना के योग्य है। आइए हम अपना समय व्यर्थ ना करते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा पड़े, ताकि जल्दी उस लोहे से कुछ शेप बन जाए। हालेलुया। जो भी लोहार उसको बनाना चाहता है जल्दी से बन जाए, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर आप 50 हथौड़े आपको मारने पड़ेंगे उसको शेप बनाने के लिए। लेकिन जब लोहा गर्म है तो 2 हथौड़े में ही काम हो जाता है। हालेलुया। तो मेरा मानना है कि जब आपने आराधना किया है परमेश्वर की, तो आपका ध्यान, आपका मन उसके जीवते परमेश्वर के वचन की ओर लगे। जैसा कि हम देख रहे थे पिछले संडे से, चश्मे हम देख रहे थे कि अंत के दिनों में शैतान किस तरीके से अपनी चाल चलता है और कैसा, खासकर मैं कहूंगा विश्वासियों को किस तरीके से वो बरगला रहा है और किस तरीके से वो अपनी ओर खींच रहा है, हमको पता ही नहीं चलता है। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि यदि पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया गया होता तो हम कभी शैतान की चाल को पहचान ही नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि शैतान पिछले 6000 साल से भी ज्यादा वो मनुष्य को, मनुष्य जाति को, चाहे वो विश्वासी चाहे अविश्वासी, उसको अपने कब्जे में करता हुआ ला रहा है, उसको चला रहा है। धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उसने अपनी आत्मा अपने लोगों को दी है, ताकि उसकी योजना, शैतान की चाल, उसकी योजना का पर्दाफाश हो जाए। आप कभी भी अपनी बुद्धि से, कभी भी अपने ज्ञान से, कभी भी अपना एक्सपीरियंस से कभी उसकी चाल को पकड़ नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो उसका खुलासा करता है और आपके सामने प्रकट करके बताता है, बेटा ये खड्डा है, इधर मत जा। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए कि उसने कुछ बातों को हमारे ऊपर प्रकट किया और हम पिछले संडे से और उससे पिछले भी हम देख रहे थे कि अंत के दिनों में शैतान किस तरीके से चाल चलता है। हमने देखा था कि खाने पीने के द्वारा, पार्टियों के द्वारा शैतान किस तरीके से जाल फैला रहा है। कई लोग तो चर्च नहीं आते, क्यों? क्योंकि नाइट में पार्टी में गए थे, सैटरडे नाइट पार्टी में थे, इसीलिए संडे चर्च नहीं आए। और मंडे हमें ड्यूटी जाना है, क्योंकि उनकी सारी थकान शैतान मिटा देता, चल ड्यूटी पे, काम पे। गुलामों की जैसे कान पकड़कर उठाता, सुबह उठ 6 बजे ड्यूटी चलना है, और हम खड़े होकर ड्यूटी के लिए भागते हैं। कहां गई थकान? चर्च आने के लिए थकान है। सो जा राजकुमार, बड़े प्यार से हमें सुला देता है। शैतान कैसे खाने में और पीने में फंसाता जा रहा। प्रियो, इस संसार में पाप खाने की वजह से ही आया, और आज भी विश्वासियों को उसमें ही फंसा रहा है। क्या खाएंगे? इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उन्हें अच्छा खाना खिलाता है और उनको भूखा सोने नहीं देता है। तो तुम्हारी वैल्यू तो उससे कहीं अधिक है। हालेलुया। फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हमें अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, बिजली का बिल भरना है, स्कूल की फीस देना है, लेकिन प्रभु कहता पहला स्थान आप किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? अपनी चिंता को या परमेश्वर? प्रभु ये देखना चाहता है।
हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन ये समस्याओं के अंदर भी आप पहला स्थान किसको दे रहे हैं? समस्या को या प्रभु? यही प्रभु कह रहे है ना। भजन संहिता 36 में वहां पर ऐसा लिखा है, दाऊद कह रहा है कि मैं पूरे यत्न से तुझे ढूंढूंगा, सूखी भूमि पर और निर्जल जगहों पर। वाह, कितना अद्भुत बात है। जब मेरे जीवन में दुख है, जब मेरे जीवन में परेशानी है, जब मेरे जीवन में जंगल है, जब मेरे जीवन में अकाल है, तब मैं ऐसे में ढूंढूंगा। हालेलुया। कहां ढूंढूंगा? हरियाली में। कब ढूंढूंगा? जब सब कुछ अच्छा है। कब प्रार्थना करूंगा? जब सब कुछ प्रभु की आशीष है। या जब मेरे जीवन में अकाल है, जब मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, जब मुझसे आराधना नहीं हो रही है, जब मैं संगति नहीं कर पा रहा हूं, जब मुझे मेरे घर में खाने की टोटा है, अकाल में, निर्जल, जल नहीं है, जल सूख गया, जीवन का जल सूख गया अंदर से, तब मैं उसको ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये समय, अंत का समय में हम जी रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आप और मैं अंत के समय में जी रहे हैं। पिता का समय था, पिता का समय चला गया, यीशु का समय चला गया, अब पवित्र आत्मा का समय है। और अब हम बिल्कुल नजदीक कॉर्नर पे आ गए हैं, जब यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम शैतान की चालों से वाकिफ है? नहीं है, नहीं है, तो हम फंस जाएंगे। वापस हम पढ़ेंगे लूका का वही वचन, जीसस, लूका का 21, 34 और 35 वचन। इसीलिए सावधान रहो हालेलुया। अचानक वो दिन आ पड़े जब तुम चिंता में हो, जब तुम अपने जीवन की चिंता कर रहे हो, जब तुम अपने भविष्य की चिंता कर रहे हो, उसमें फंसा के रखा है शैतान ने। अरे कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, कल मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, कल मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जब आप इसी चिंता में फंसे हो, खाने पीने में फंसे हो, पार्टियों में फंसे हो, आज इस घर में पार्टी है, कल उस घर में पार्टी है, कल इस बर्थडे है, कल इसका बर्थडे है, परसों उसका बर्थडे है, कल परसों इसकी शादी है, कल इसकी शादी है, हम उसमें ही फंसे हैं। डे बाय डे, प्रतिदिन हम उसमें ही फंसे हैं। सुबह का खाना खा लिया, दोपहर में क्या खाएंगे, क्या बनेगा, दोपहर में खा लिया तो शाम को क्या बनाएंगे, शाम को खा लिया तो सुबह नाश्ता क्या बनेगा। इसी चक्रव्यूह में हम फंसे हैं और शैतान इससे आगे सोचने भी नहीं देता हमको। प्रभु कह रहा है कि अचानक वो दिन आ पड़ेगा, फंदे के नहीं। मछलियों को पता नहीं रहता है कि ऊपर से मछली पकड़ने वाला जाल डाल रहा है, वो तो अपने खेलने में मस्त रहती है। अगर पता हो तो जाल में फंसे ही नहीं ना मछली। मछलियां अपने आपस में ही खेलती रहती हैं, पानी में ही उछल कूद करती रहती हैं। अचानक फंदा आता है और वो भाग भी नहीं पाती हैं और उसमें फंस जाती हैं। सेम हमारा हाल यही होगा। शैतान का फंदा अचानक से आएगा,
प्रभु का वो दिन अचानक से आएगा और वो दिन फिर हमें पश्चाताप होगा इस बात के लिए, प्रभु हमने गलती कर दी। इसलिए बहुत जागृत हो जाओ, बहुत सावधान हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पार्टी में नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा हमें शादी में नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी का बर्थडे में नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें खाना नहीं खाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपना काम धंधा नहीं करना है। लेकिन इन सब से कहीं ऊपर पहला स्थान आप किसको देते हैं? संसार किसको देता है मालूम है? किसको देता है? हम संसार में रहते हैं सब। पहला स्थान किसको देता है? संसार। पैसे को और नींद, बस। और पहला स्थान वो देता है काम को। काम ही पूजा है। अपना जॉब, अपना नौकरी, अपना धंधा, पहला स्थान उसको दे रहा है। तो पहला स्थान कौन ले रहा है? और जबकि पहला स्थान किसको जाना चाहिए? हेलो, परमेश्वर को जाना चाहिए, लेकिन पहला स्थान किसको जा रहा है? काम को। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा 6 दिन काम काज करो, 7वां दिन मेरे पास आओ? दुनिया कोई काम नहीं करेगी। पुराने नियम का अगर आप 10 आज्ञा पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अगर लकड़ी बीनने भी बाहर जाते काम करे तो उसको पत्थराव करके मार डालो, क्योंकि काम कर रहा है। पुराना नियम। धन्यवाद हम पुराने नियम में नहीं जी रहे, नहीं तो हमको तो यहूदी लोग कब के ही मार डालते हम, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार चल ही नहीं पाते। धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि हमें नए नियम में ले आए, अनुग्रह में ले आया, कि आज हम अनुग्रह में हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमने पिछले समय में हमने देखा था कि परमेश्वर का जीवन भावनाओं में नहीं है। हालेलुया, हम देख रहे थे। मैं जल्दी जल्दी उसको रिवाइंड करूंगा ताकि आपको याद आ जाए। मुझे मालूम है आपको बहुत याद रहता है। पहला पॉइंट हमने देखा था कि परमेश्वर का जीवन भावनाओं में नहीं है, बल्कि इच्छा में है। हालेलुया, इच्छा में। दूसरी बात हमने देखा, हमेशा फीलिंग्स, भावनाएं इच्छा के विरुद्ध चलती है। आपकी और मेरी भावनाएं, कल्पना है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बार बार कहता है, अरे यार पंकज भाई, आपने मुझे भावना और कल्पनाओं में फंसा दिया है। मैंने कि इनसे बाहर निकलना है। मनुष्य भावनाओं में, फीलिंग्स में, कल्पनाओं में खोया हुआ है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, मैं पहले बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बहुत कल्पना करता था, मैं परमेश्वर से कहता, प्रभु मुझे इतना पैसा दे कि मैं एक बहुत बड़ा चर्च बनाऊंगा, और प्रभु ऐसी ऐसी कुर्सियां लगवाऊंगा जो लोगों ने देखी नहीं हो, कि उस पर बैठते ही आराम से और लोग एसी में परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और खूब प्रार्थना करता था, खूब प्रार्थना करता था। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा तू जो मांग रहा है वो नहीं हो सकता है, मैं दूंगा भी नहीं। मैं, क्यों प्रभु? क्योंकि तू अकेला ही स्टेज पे खड़ा होकर वचन बोलता रहेगा, सारे लोग सो जाएंगे, क्योंकि उनको आराम मिल जाएगा। हाँ, सोने के लिए चर्च में चलो, एसी चली रहा है, आरामदायक कुर्सी है, मुलायम कुशन है, बैठते ही नींद आएगी। तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं प्रभु मत देना, ऐसी कुर्सी दो प्रभु कि कोई आदमी आराम से लेट भी नहीं पाए, अटेंशन ले। इसीलिए मैं ऐसी कुर्सी पसंद करी है। हालेलुया, बिल्कुल सीधा स्थिर बैठे रहेंगे, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहेंगे। हालेलुया,
आमेन। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमने सीखा है कि परमेश्वर की इच्छा फीलिंग्स में नहीं है, और फीलिंग्स यानी कि भावनाएं हमेशा इच्छा का विरोध करती है। हमने उसका डिटेल में भी देखा था। और तीसरा हमने देखा था कि हमें देखना है कि परमेश्वर की इच्छा के सामने हमारी इच्छा झुके। हमने देखा था कि परमेश्वर की इच्छा के सामने हमारी इच्छा झुके। हमेशा हमें अपने जीवन में यह देखना है कि प्रभु की क्या इच्छा है, क्या मेरी इच्छा उसके सामने झुक रही है, क्या मेरी इच्छा उसके वचन के आगे घुटने टेक रही है, क्या मेरी भावनाएं उसके वचन के आगे घुटने टेक रही हैं। बड़ी गहराई की बात है, हमें समझना पड़ेगा। नहीं टेक रही हैं तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैं परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहा हूं, मैं अपनी ही इच्छा में चल रहा हूं। पूरा हफ्ता जब तक हम कलीसिया में हैं, 2 घंटे 3 घंटे, बड़ा आनंद, कितना सुंदर वचन है। जैसे ही सिड्डी पार करा, गेट के बाहर गए, आपकी इच्छा चालू। शैतान कहता जा 2-3 घंटे चला जा, बाद में मेरे ही पास आ जाना। पूरा हफ्ता हम अपनी इच्छा में चलते, हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। मैं क्यों हूं यहां पे, क्यों 3 घंटे बर्बाद कर रहा हूं मेरे। 3 घंटे में जाके कम से कम 500 का नोट छाप लेता, मेरी छुट्टी नहीं होती, एक 2000 रुपए कमा लेता। मैं यहां क्यों हूं प्रभु, कभी हम इस विषय में सोचते भी नहीं। और हम सोचने लगते हैं, हमारी भावनाएं हमारी इच्छा के ऊपर कब्जा कर लेती है, और वो कहती चल चल बहुत हो गया सोच के, दुनिया जी रही, तू स्पेशल है क्या, चल चल चल। और हम भावना के पीछे चल दे, हाँ चल। तभी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की इच्छा में हम चल नहीं पाते। प्रियो, हम विश्वासी हैं, हमें जानना है कि मेरे पिता की मेरे लिए क्या इच्छा है, मेरा पिता मुझसे क्या अपेक्षा करता है, मैं क्यों यहां पर हूं। आज हम देखते हैं लाखों करोड़ों इंसान अपना ये समय को, आज संडे है, कोई पार्टी में होगा, कोई स्विमिंग पूल में होगा, कोई एसी में सो रहा होगा, कोई कपड़े धो रहा होगा, कोई रोटी बना रहा होगा, कोई पार्टियों में होगा, कोई ऑफिस में बैठा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई नाइट ड्यूटी करके आके सो रहा होगा। आप यहां हो, ये उसकी दया है। हालेलुया। आप यहां पर हो, ये उसकी दया है। इसे हमें आपको समझना पड़ेगा। हमने पिछले समय में देखा था, और आज हम देखेंगे डी पॉइंट। ABC हो गया, डी परीक्षा के समय हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा में पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा में पूरी हो। ऐसा नहीं कि प्रभु मेरी इच्छा तुझ में पूरी हो। नो नो नो, ये तो गलत ही हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा मेरी इच्छा में पूरी हो। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा में पूरी होना चाहिए। हालेलुया। और जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए। हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए? क्या हम दोहराएंगे? क्या प्रार्थना होनी चाहिए हमारी? ये आपको एक प्रार्थना का पॉइंट दे रहा हूं मैं। आप चाहे तो डेली की प्रार्थना में इस बात को दोहरा सकते हैं। ये प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना थोड़ा सा हट के प्रार्थना है। ये प्रार्थना थोड़ा सा
हट के प्रार्थना है। ये ऐसी प्रार्थना नहीं है कि प्रभु मुझे कुत्ता दे, प्रभु मुझे बिल्ली दे, मुझे रोटी दे, प्रभु मुझे पानी दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे लाड़ी दे, प्रभु मुझे घर दे। इस प्रार्थना से कहीं उठकर है ये प्रार्थना। हालेलुया। और मैं और आप, हमको उसी प्रार्थना में जाना है, हाई लेवल का प्रार्थना में। कब तक हम यही मांगते रहेंगे? कितने साल तक? प्रभु मुझे कुत्ता दे, प्रभु मुझे बिल्ली दे, प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे छोकरी दे। बस इसी में जीवन निकलेगा क्या हमारा? या इससे भी आगे कुछ है प्रभु जो आपने मेरे लिए रखा है? यस, परमेश्वर ने इससे भी आगे आपके लिए कुछ रखा है। उसके आगे हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना है प्रियो, अपने आत्मिक जीवन में, आत्मा के जीवन में, आत्मा के, पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा के रैम में, पवित्र आत्मा के आयाम में हमें आगे बढ़ना है। हम तो स्थिर हो गए, बस कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, आशीष दे दे, नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, हम इसमें ही हैं। शैतान कह रहा वेरी गुड, यही मांगता रहे जीवन भर, इसी में मस्त रहे। कल मैं प्रचार कर रहा था खोरा बिसल के अंदर, तो मैं मार्था और मरियम की बात कर रहा था। मार्था ने सेवा करने की इच्छा थी, उसकी बहुत डिजायर थी कि मैं यीशु की सेवा करूं, लेकिन वो सेवा कैसे कर रही थी? क्या मैं मेरे प्रभु को खिलाऊं? कहां मैं बैठा हूं? क्या मैं करूं उसके लिए? क्या प्रभु शारीरिक सेवा से प्रसन्न होता है क्या? इसीलिए मरियम ने उत्तम भाग पा लिया, मार्था ने उत्तम भाग छूट गया। सेवा तो कर रही थी वो। आज हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी प्रार्थना? ये सब चीजें जो हम मांग रहे हैं, ये तो सब ऑफ कोर्स हमें जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सब नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए, लेकिन प्रभु हमें पहले तू चाहिए। अरे खजांची मेरा दोस्त है, खजांची मेरा मालिक है, खजांची मेरा राजा है, तो मुझे धन की क्या आवश्यकता है? हेलो, सारी सृष्टि का मालिक आपका प्रभु है, आपका पिता है, तो बेटे को क्या चीज की चिंता हो सकती है? मैं ये कहानियां किससे नहीं सुना रहा हूं, बाइबल हमें यही शिक्षा देती है। मैं आपको खाली हवा में उत्साहित नहीं कर रहा हूं, आपकी बाइबल, मेरी बाइबल इसी बात की शिक्षा देती है। हम क्या मांग रहे हैं? जीवन भर। कितने साल हो गए प्रभु में? 5 साल। कितने साल हो गए? 20 साल। कितने साल हो गए? 10 साल। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? आज भी हम कुत्ता मांग रहे हैं, आज भी हम बिल्ली मांग रहे हैं, आज भी हम गाड़ी मांग रहे हैं, आज भी हम बंगला मांग रहे हैं, आज भी हम ऐशो आराम मांग रहे हैं। अरे ये तो यही नष्ट हो जाएगा, वहां के लिए क्या मांग रहे हो? क्योंकि आपको तो अपने पिता के घर जाना है, जहां से आप आए हो। आपकी आत्मा को वहीं जाना है, वहां के लिए क्या मांग रहे हो? अरे वहां के लिए तो पता नहीं क्या है। वो हमारा परमेश्वर है और हमें मालूम नहीं है कि उसकी इच्छा क्या है। इससे ज्यादा अभागा मनुष्य कौन होगा? हालेलुया। इसलिए अपना वो प्रार्थना का पैटर्न को बदल दो। जो आज तक करते आ रहे, अभी थोड़ा ऊपर चलो। ऊपर कैसे? प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा में पूरी हो। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है, पहले मेरे जीवन में आए, बाद में दुनिया में आए, बाद में मेरे घर में आए।
बाद में मेरे बच्चों के अंदर आए, मेरी पत्नी के अंदर आए, बाद में मेरे पड़ोसी में आए, बाद में मेरे मोहल्ले में आए, बाद में मेरे सब कुछ आए, लेकिन पहले मेरे जीवन में आए तेरा राज्य। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना का पॉइंट है। आप चाहें तो लिख ले, आपका डेली प्रार्थना में, मैं बोलता हूं 1 महीना प्रार्थना करके देखना, परमेश्वर आपको खुद फर्क नजर आएगा आपकी प्रार्थना में और आपके आत्मिक जीवन में। अगर आप आत्मा में चलने वाले लोग हैं तो आपको नजर आ जाएगा। हालेलुया। हमें यही प्रार्थना करना है परमेश्वर से, क्योंकि स्वर्ग में हर एक परमेश्वर के सामने झुकता है। हालेलुया। पहला स्थान आपके जीवन में भावना को ना दें, क्योंकि हमने देखा है पिछले बार कि भावना हमारी इच्छा के विरुद्ध में बात करती है। भावना आपको बहकाती है, फीलिंग्स आपको बहकाता है। जब हम प्रार्थना करने झूठ मूठ के आंसू आ जाए, जैसे हम कितने रो रहे हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद क्या जब हम प्रार्थना कर रहे हैं जैसे हम रो रहे हैं, क्या वो फीलिंग्स से हम जी रहे, सीरियस लोग के जी रहे ना? हमारा जीवन तो फिर वही है। तो नया जीवन कब आएगा मेरे जीवन में? न्यू लाइफ कब होगी? बपतिस्मा तो मैंने लिया है, अन्य भाषा में बोलता हूं, वचन मैं पढ़ता हूं, लेकिन अभी तक नया जीवन का अनुभव मैं नहीं कर पाया हूं। कब होगा? क्या मरने के बाद? नहीं प्रिय, इसी जीवन में नया जीवन का अनुभव मुझे और आपको लेना है। अगर हम चूक गए परमेश्वर के पास, फिर हमारा जाना मुश्किल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि फीलिंग्स कभी भी आपको प्रार्थना करने नहीं देगी। फीलिंग्स मतलब भावना कभी आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने नहीं देगी। आप बैठ के देखो। ओके, एक वो करते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एक क्या बोलते हैं उस डेमोन्स्ट्रेशन को, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सब लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को, कोई प्रार्थना नहीं करना है, कुछ मांगना नहीं है, किसी की ओर ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाओ। आधा मिनट आपका दिमाग कहां है अभी पता चलता है। ओके, सारे लोग आंख बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी प्रचार ना करें, कुछ भी ना सोचें, ना प्रार्थना करें, ना मांगे, आंख बंद करें हर एक जन। मैं कहूंगा जब भी आंख खुले, बस आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो। ओके, आंख खोले। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है आपका मन में? सच्चाई से बोलो, यहां कोई गोल्ड मेडल किसी को नहीं मिलेगा। बाहर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। सच्चाई से बोलो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। सुन हो, ओके, सुन, ओके, बाहर घूम रहा है, बाहर की बातों में। वेरी गुड। सच बोलो बेटा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। सुन,
सिस्टर? प्रार्थना का आवाज, क्या आवाज आ रहा है? अन्य भाषा के लिए, ओके। धन्यवाद कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना कोई प्रार्थना नहीं करना है कि धन्यवाद प्रभु, ओके, थैंक यू। हाँ बहन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप जब शांत हो, आपने कोई प्रार्थना नहीं करना है, आपने कोई आवाज नहीं करना है, ना कोई मांगना है, लेकिन आपके मन में इस समय क्या फीलिंग हो रहा है? आपका मन कहां घूम रहा है? आप यीशु के चरणों में हैं? ओके, ठीक है, आप नहीं समझ पाए मेरी बात को। हाँ सिस्टर, कुछ नहीं हो रहा, सुन्न हो, ओके। हाँ गुड्डू भाई, पूरा शांत, ओके, कुछ नहीं महसूस हो रहा। अब आपने क्या चीज नोट किया? आपका फीलिंग्स, आपकी भावना आपको बैठने नहीं दे रही है, उससे सुनने नहीं दे रही है। नोट किया? आपकी भावना आपको कहां घुमा रही है? बाहर घुमा रही है। आपकी भावना सुन्न हो गई, सुनने नहीं दे रही। आपको अंदर से आवाज आ रही, प्रार्थना प्रार्थना कर। ये नहीं है सुन, क्या सुन रहे थे आप? देख रहे, हमारी भावना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने ही नहीं दे रही। हेलो, क्या मैं सच बोल रहा हूं? आपका दिमाग घूम रहा है, आपका अंदर से ऐसा मन करा प्रार्थना करो। प्रार्थना की बात नहीं है, ये क्या है? धोखा दे रहा है। हाँ, दिमाग कह रहा है प्रार्थना करो, दिल कह रहा है प्रार्थना करो। इसका मतलब आपका दिमाग, भावना ये कह रही है प्रार्थना करो। अभी यहां प्रार्थना की बात नहीं है, यहां सिर्फ परमेश्वर की बात है। मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई, दो काम किया उसने, और परमेश्वर का वचन सुनी। बैठना प्रार्थना करना कहलाता है, और सुनना, मरियम यीशु से सुन रही थी। आप जब बैठे हैं तो प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ सुनने की बोल रहा हूं कि आपका सृष्टिकर्ता आपसे क्या कह रहा है। यह मैं कहना चाह रहा हूं। मैं प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा फीलिंग्स हमको धोखा दे रही है, हमारी भावना हमको धोखा दे रही है, कह रही तू प्रार्थना कर। फीलिंग्स बाहर घूम रही है, हमारा मन बाहर घूम रहा है। आप देख, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपकी भावना आपको धोखा दे रही है, जबकि आप क्यों बैठे हो शांत? परमेश्वर से सुनने के लिए। क्या सुनने दे रही है? आपका दिमाग कह रहा है प्रार्थना कर, धन्यवाद दे। आपका फीलिंग कह रही है सोच यीशु ने तेरे लिए क्या किया। भावना चुप हो जाए, यीशु के नाम से हट। मैं ये नहीं कर रही हूं, मैं मेरे सृष्टिकर्ता से सुनना चाहती हूं। वो तो मैं जानती हूं कि यीशु ने मुझे लहू बहाया है। प्रार्थना तो मैं रोज करती हूं, लेकिन आज मैं मेरे सृष्टिकर्ता से सुनना चाहती हूं वो क्या कह रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी प्रभु, तू ही मुझसे बात कर। आप समझ रहे हैं? आपका फीलिंग्स, आपका क्या बोलते हैं, भावना आपको और मुझको धोखा दे रही है, बैठने नहीं दे रही परमेश्वर की उपस्थिति में। यही युद्ध चल रहा है, ये आत्मिक युद्ध है। इच्छा कुछ और कह रही है, भावना कुछ और कह रही है, शरीर
कुछ और कह रहा है, भावना करे चल उठ बहुत हो गया, दिमाग कह रहा प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर। दिमाग घूम रहा है। आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की। और फीलिंग्स क्या कर रहा है? भगा रहा है। यही तो युद्ध है, इसी को तो हमें समझना पड़ेगा, इसी को हमें समझना पड़ेगा। युद्ध चल रहा है, इसके ऊपर ही मुझे और आपको काबू करना है। मेरी फीलिंग्स, मेरी भावना, मेरी इच्छा सब एक लाइन में आ जा। यीशु की इच्छा के आगे घुटने टेक। अभी कुछ नहीं, प्रभु आप बात कर। हालेलुया। आप समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छा। एक मां है, ध्यान से सुन लो। एक मां है और सिखाने वाली मां है और दो बच्चे हैं। मां है इच्छा, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। मां क्या है? इच्छा। बच्चे क्या है? भावनाएं, फीलिंग्स या शारीरिक अभिलाषा, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये है। अभी मां ने बहुत अच्छे से, यानी कि इच्छा ने बहुत अच्छे से खाना पकाया, लंच का टाइम है। अब बच्चों ने, यानी कि फीलिंग्स ने, भावनाओं ने, अचानक एक ने चॉकलेट देखी और एक ने आइसक्रीम देखी। अब क्या हो रहा है? अब ये दोनों भावनाएं क्या कहेंगी? एक भावना कहेगी मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम चाहिए, नहीं नहीं मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भावना है। अब मां जो सिखाने वाली इच्छा है, वो क्या करेगी? उनको आइसक्रीम देगी या खाना देगी? इच्छा क्या करेगी? अगर आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में है तो क्या कहेगी? शट अप, चुप हो जाओ, ये समय कोई आइसक्रीम का नहीं है, ये समय कोई चॉकलेट का नहीं, खाना खाओ। नहीं मम्मा मुझे चाहिए, नहीं मम्मा। मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, ना कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद चुपचाप खाना। क्या हुआ? इच्छा पूरी। ऐसे ही हमारा शरीर भी भावना करते, नहीं मुझे बाहर घूमना है, नहीं मुझे उठ के जाना है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इच्छा परमेश्वर का शट अप, चुप बैठ। हालेलुया। रात का समय हो गया, मां ने अच्छा खाना पकाया, डिनर। अब दोनों बच्चों को, एक ने कोक देख लिया, एक ने टीवी देख ली। नहीं मैं टीवी देखूंगा, नहीं मैं टीवी देखूंगा, नहीं मैं तो कोक पीऊंगा, नहीं मैं कोक पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सिखाने वाली इच्छा मां क्या कहेगी? बाद का टीवी, शट अप। बच्चा हुआ कर करके मां खाना खिला के सुलाई दे। सेम यही एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है। अगर आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर की इच्छा आपके ऊपर प्रबल होगी। अन्यथा आई वॉन्ट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे, हम आइसक्रीम में ही चलेंगे, खाना रखा ही रह जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आप किसके चलाए चल रहे? हेलो, आत्मा के या भावना के? भावनाओं के चलाए चल रहे हैं हम लोग। और परमेश्वर की इच्छा में जीवन है, भावना में जीवन नहीं है।
इच्छा में जीवन है। मां को देखा, इच्छा, खाना खिलाया उसको, इच्छा करेगी। थोड़े दिन बच्चे चाह करेंगे, बाद में मां उनके ऊपर अधिकार कर लेगी। अब वो समझ जाएंगे कि मेरी मां हम पर अधिकार कर रही है। इच्छा भावना समझ जाएगी कि इच्छा मेरे ऊपर अधिकार कर रही है। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा के ऊपर, आपके अधीन आए और आप उसकी इच्छा में चलो, भावना में नहीं। हेलो, क्या समझ में आ रहा है आपको? यही युद्ध है, हमें समझना है इसको। हालेलुया, यही हमें समझना। अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि भावना हमको अलग ले जाती है, भावना गंदे विचार लाती है, भावना हमारे गलत भावना विचारों को ले जाती है। कहां कहां घूमते हैं हम। आप घर जाके जब प्रार्थना करो, शांत होकर बैठना, आप देखो कहां कहां घूमते हो, आपके मन में क्या क्या आता है, क्यों आ रहा है? आपकी भावना आपको करी उठ जा उठ जा उठ जा, चल घूम। हालेलुया, हालेलुया। इसी को कहते हैं धोखा देना और धोखे में फंस जाना। अधिकांश लोग, मैं बोलता हूं पूरा दुनिया में 100% विश्वासियों में 95% लोग भावना के चलाए चल रहे हैं। 5% लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, और वो दिन पे दिन तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। ये लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, 90% लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, दशमांश तो दे रहे हैं, लेकिन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं? आत्मिकता में मैं बढ़ नहीं रहा हूं। आज भी 5 साल हो गए, प्रार्थना करने बैठता हूं तो आज भी बाइबल पढ़ने बैठता हूं तो क्यों? आज भी प्रार्थना करने देता हूं तो मेरे कुत्ते को आशीष दे, मेरे बिल्ली को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे। बस यही प्रार्थना रहती है। इसके लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना, बस यही प्रार्थना रहती है। अरे भैया, इससे आगे भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ लेवल है। जानने की कोशिश भी नहीं करने देती हमारी फीलिंग्स। तभी विश्वासी लोग यहीं मरे पड़े। चंगाई, छुटकारा, आशीष, धन, गाड़ी, बंगला, बीबी, बच्चे, सब यही नश हो जाएगा। बाद में तू क्या जाए लेके जाएगा ऊपर? खाली हाथ। तेरा आत्मिक जीवन क्या है? खाली। तूने जो मांगा था पृथ्वी पे, प्रभु ने दे दिया, पृथ्वी पे खत्म करके जा रहा। क्या लेकर रहा है? खाली है। मैं बांझ हूं, मेरा कोई आत्मिक बच्चे नहीं है। क्या इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है या मुझे आशीष दे रहा है? हेलो, क्या इसीलिए इस दिन को देखने के लिए परमेश्वर हमें चला रहा है? धोखे में हम फंसे हैं, धोखे में हम फंसे हैं। ये है शैतान का धोखा, ये है शैतान का जाल जो शैतान विश्वासियों के ऊपर डाल रहा है, पूरा संसार के ऊपर डाल के रखा है, ताकि खींच खींच के अपना नरक भर ले। कभी स्वर्ग जाने वाले लोगों को देखो, गिनती में थोड़े ही होंगे। मत्ती में कहता सकरा है वो रास्ता। एक पास्टर एक बार जो चुटकुला सुना रहा था,
स्वर्ग में काफी लोग बैठे थे और परमेश्वर उन सबको परखना चाहता था। तो परमेश्वर ने खाना बनवाया अच्छा, और इतना लंबे लंबे सबको चम्मच दे दिए, इतने लंबे लंबे, बोले सब खाना खाओ। अब कैसे खाएं ये लंबे लंबे चम्मच? कैसे खाएंगे? खा पाएंगे? खा पाएंगे? खा पाएंगे? ओके, खा पाएंगे? खा पाएंगे? खा पाएंगे? खा पाएंगे? ओके, क्या खा पाएंगे? नहीं, नहीं। कैसे खा पाएंगे? एक दूसरे को खिलाएंगे। मैं इतना दूर बैठा, मेरा चम्मच इतना दूर, तो अपने में से लेकर उसको खिलाऊंगा, वो इतना दूर अपने चम्मच अपनी प्लेट में से मुझे खिलाएगा, मेरा भी पेट भरेगा, उसका भी पेट भरेगा, हम सब खा के तृप्त होंगे। यही परमेश्वर परखना चाहता है, कौन किसके लिए कितना प्रार्थना करता है। नहीं होता है प्रभु, मैं अपने लिए ही नहीं प्रार्थना कर पाता, दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करूंगा? मैं खुद ही प्रार्थना नहीं कर पा रहा। ये सब को नगर से बाहर फेंक दो, जहां रोना और दांत पीसना है। हालेलुया। जो लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं, इनको मैं वो दूंगा जो सबसे उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आपके परमेश्वर क्या चाहता है? आमेन, आमेन, हालेलुया। भावना और फीलिंग्स हमको क्या करती है? इसीलिए वचन कहता है वॉच एंड प्रे। क्या देखे, क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर की इच्छा। वॉच एंड प्रे। क्या देखें? अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, हम दूसरे को नहीं देखें, अपना देखें, अपना देखें। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में जी रहा हूं या फीलिंग्स में जी रहा हूं? चॉकलेट खाने से पेट भर लूंगा या रोटी भी चाहिए मुझको? हम तो इंडियन लोग हैं, रोटी जरूर ज्यादा पसंद करते हैं। हेलो, वॉच एंड प्रेयर। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। अब प्रार्थना टाइम क्या हुआ? प्रार्थना, सवाल आता प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करें? जैसे मैंने बताया, हाई लेवल की प्रार्थना। कुत्ता बिल्ली की प्रार्थना छोड़ दो अभी। मुझे आशीष दे, इसे आशीष दे, उसको चंगा कर, इसको छुटकारा, छोड़ दो ये प्रार्थना अभी। प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मरकुस का 16 अध्याय और उसका 16 वचन। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, नहीं, उससे ऊपर विश्वास करने वालों में, मरकुस 16, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से को निकालेंगे। कौन निकालेंगे? विश्वास करेगा। कौन निकालेंगे? विश्वास वे कौन? विश्वास करेगा। जो विश्वास करे। दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को भी उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी यदि वो जहर भी पी जाएं
तो अभी कुछ हानि नहीं होगी। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पास्टर तू मुझ पे हाथ रख दे, पास्टर तू मुझ पे पांव रख दे, पास्टर तू मेरी दुष्ट आत्मा निकाल दे, पास्टर मेरा सिर दुख रहा है, पास्टर मेरी कमर दुख रही है। हम किस में अटके? और वचन क्या कह रहा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास, एक मिनट जल्दी आपको सिखाऊं एक बात बहुत अच्छे से। विश्वास करने वालों में, यह विश्वास करती है यीशु मसीह। चंगाई कहां है? हेलो, नहीं समझो, दोबारा पढ़ो। विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों के पीछे, करने वालों में, विश्वास करने वालों के आगे, उनके अंदर, विश्वास करने वालों के हाथों में, इसके अंदर क्या है? चिन्ह होंगे। चिन्ह है चंगाई के, छुटकारे के। फिर ये क्यों आ रही है? अंकल प्रार्थना कर दो, अंकल कमर टेढ़ी हो गई। कहां है चंगाई? उसके अंदर। अंदर। हम कहां घूम रहे हैं? इस पास्टर उस पास्टर, इस कलीसिया उस कलीसिया, वो भविष्यवाणी कर रहा है, ये नीच कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो छुटकारा दे रहा है, वो दुष्टात्मा निकाल रहा है, वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है। अरे तेरे ही अंदर है, वचन कह रहा है। बाहर नहीं है, पीछे नहीं है, आगे नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर है, अंदर। हम घूम रहे हैं। पास्टर तू पांव रख दे, पास्टर तू हाथ रख दे, पास्टर को पूरा ही बैठा लो, सारी बीमारी भाग जाएगी। हालेलुया। हम घूम रहे हैं। तो प्रार्थना की, तो प्रार्थना कैसे करना है? फर्स्ट पॉइंट, कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। प्रार्थना की पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, और वही प्रार्थना को, वही पॉइंटों को लेके आप प्रार्थना कर सकते हैं। पहला, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा मेरी इच्छा में आए, या तेरी इच्छा मेरी इच्छा में पूरी हो। पहला पॉइंट। या तेरी इच्छा के सामने मेरी इच्छा झुके। तू कहता खाना खाना है, मेरी इच्छा कह रही आइसक्रीम खाना है। नो, ठीक है प्रभु, खाना ही दे दे। आप समझ रहे हैं बात? जब आप ऐसा करने लगोगे तब क्या होगा मालूम है? आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाओगे और उसकी इच्छा के जैसे चलने लगोगे। हालेलुया। जो वो चाहता है वैसा आप चलो। इसीलिए तो हम पृथ्वी पे हैं कि उसकी इच्छा मुझ में आए। हालेलुया। पहला पॉइंट। तो हमें प्रार्थना करना, प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा में, और हम अंगीकार करें उसका, बार बार अंगीकार करें, समर्पित करें अपने आप को। दूसरी तरह की प्रार्थना, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 4, दूसरा प्रार्थना का पॉइंट। आमीन। परमेश्वर मेरे अंदर धीरज नहीं है, मेरे अंदर धीरज नहीं है। हालेलुया। प्रभु मैं मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, प्रभु मुझको धीरज दे। प्रभु तेरा सिद्ध प्यार मेरे अंदर आए। हालेलुया। यीशु का सिद्ध प्यार मेरे अंदर आए। हालेलुया। हमें यह प्रार्थना करना है,
दूसरों के प्रति मैं धीरज रख सकूं, दूसरों के प्रति मैं कृपालु बन सकूं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना आए मेरे मन में। वो तो आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। देखो वो अच्छा कपड़े पहन के क्या इतरा रही है, कल मैं भी ऐसे ही पहन के आऊं। ईर्ष्या। कोई ज्यादा प्रार्थना करे, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही है, अपने आप को जाने क्या समझती, क्या समझता अपने आप? ईर्ष्या, जेलसी। प्रभु नहीं आए, कपड़े पहन के आए, बहुत अच्छा प्रभु, आपको आशीष दे। बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपको आशीष दे, आगे बढ़, मेरे लिए भी करो। प्रभु मेरे जीवन में ईर्ष्या नहीं आए, जेलसी नहीं आए, किसी के प्रति नहीं। बढ़ने दो प्रभु। कोई ऐसी प्रार्थना कर रहा है? करते हैं हम? नहीं करते। प्रभु मुझे उठा, तेरा सिद्ध प्यार मेरे जीवन में आए, ताकि मैं दूसरों को प्यार कर सकूं। हालेलुया। मत्ती का 5:3। तीसरा, ये प्रार्थना के पॉइंट है। आप 1 कुरिन्थी 4:13 अध्याय के सारे पॉइंटों को आप ले सकते हैं, सारे पॉइंटों को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु प्यार कृपालु है, प्यार नफरत नहीं करता, प्यार सब कुछ। प्रभु मेरे अंदर नफरत नहीं आए, तेरा सिद्ध प्यार मेरे अंदर उड़ेल दे। हालेलुया। तेरा सिद्ध प्यार मेरे अंदर आए। आप 1 कुरिन्थी 13 अध्याय को लेके प्रार्थना में पॉइंट रख के आप प्रार्थना कर सकते हैं। 1 महीना करके देखो, देखो आपके अंदर चेंजिंग आएगा। हालेलुया। हाँ, आगे मत्ती का 5:3। तीसरा, जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वाह, अपने रवैये के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मेरा रवैया ठीक नहीं है। रवैया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड सही नहीं है प्रभु। किसी पे भी मैं गुस्सा कर देता हूं, किसी को भी मैं एकदम बढ़ चढ़ के बात करता हूं। मेरा रवैया सही नहीं है। मैं प्यार में करना नहीं आता मुझको। मैं हमेशा सबको नीचे ही देखता हूं, मैं ही ऊंचा हूं। ये मेरा रवैया है। प्रभु मेरा रवैये को बदल दे। क्या कहता है वहां पर? पहला 3 वचन क्या कहता है? 5 का 3। मन के दीन है। प्रभु मुझे मन का दीन बना, मन में दीन बना। यीशु ने क्या कहा? मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूं। प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, तेरे सामने नहीं, दूसरे के सामने। भैया ये बातें है ना, सिर्फ किताब में बाइबल में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल जीऊं तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। समझने दो, समझने दो। मैं मसीह के लिए मूर्ख हूं, लोग मुझे बेवकूफ समझते, समझने दो। एक दिन मैं स्वर्ग में होऊंगा, और वो लाजर को भिखारी समझते थे सब, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, कोई उसके पास आना नहीं चाहता था। हेलो, सब लोग अमीर व्यक्ति के पास जा रहे थे क्योंकि उसको डीओ की खुशबू आ रही है। सोने के खाने परोसता था वो, सोने के प्लेट में, 8 टेबल पे बैठ के खाना, आलीशान, जो खाना चाहे। हम पार्टी में जा रहे हैं, उस भिखारी की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। सब ने उसको तुच्छ समझ लिया। क्या हुआ बाद में? हेलो, वो स्वर्ग में, बाकी सब कहां है? अरे लाजर को भेजे, एक बूंद पानी डाल दे। उधर खूब पानी पिया है बेटा वहां,
ये तरसता था, अब इसको भरपूर जीवन का जल मिल रहा है। तुझको ड्राई मिल रही है, आग मिल रही है, आग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना। आपकी प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। मुझे दूसरों के लिए दुख उठाने की आत्मा दे। दुख उठाने का मतलब नहीं कि मैं दूसरा गलती करे ले मेरे कोड़े मार ले, इसको ये नहीं कह रहा वचन। दूसरों के लिए दुख उठाना। यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया? कितने लोग कहते हैं मेरे लिए दुख उठाया? कैसे उठाया उसने दुख? यीशु मसीह ने अपने बेटे को दे दिया। मैंने क्या पूछा? तुम्हारे लिए दुख उठाया? कैसे? विश्वास करते हो ना? कैसे? कांटों का ताज पहना, सूली पर हमारे पापों को ले लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम कांटों का ताज पहने दूसरों के लिए? नहीं, हम उसके लिए आंसू बहाएं, हम उसके लिए खाना छोड़ दें, उपवास प्रार्थना करें। दुख उठाना, बाइबल में दुख उठाने का मतलब होता है उपवास करना। दूसरों के लिए रोए। आप दूसरे की खेती सींचो, परमेश्वर आपकी खेती सींचेगा। हालेलुया। आप दूसरों के लिए दुख उठाओ, परमेश्वर आपको आशीष दिए बिना छोड़ेगा नहीं। दूसरों के लिए दुख उठाएं। प्रभु ऐसी आत्मा दे मैं दूसरों के लिए दुख उठा सकूं, यानी कि मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं रो सकूं, मैं गिड़गिड़ा सकूं, मैं उपवास कर सकूं, अपना खाना छोड़ दूं। प्रभु मेरा भाई के लिए, मेरा भाई गिर रहा है प्रभु, मेरा कलीसिया में से परिवार जा रहा है प्रभु, उसके लिए आंसू बहा। कितने लोग करते हैं ऐसी प्रार्थना? दुख उठाने की आत्मा दे। नहीं, हालेलुया। ये प्रार्थना के पॉइंट है। आप अपनी प्रार्थना में इन पॉइंटों को ले लेके आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये हाई लेवल की प्रार्थना है, ये कुत्ता बिल्ली की प्रार्थना नहीं है। ये आशीष 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 चंगाई छुटकारे की प्रार्थना नहीं है। मेरा हाई लेवल का प्रार्थना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे नम्रता की आत्मा दे। परमेश्वर धार्मिकता का भूख और प्यास मुझको दे। उसी में पॉइंट्स है, आगे आप देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे। हालेलुया। लूका का 11 अध्याय हम देखें क्या कहता है। लूका का 11 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आमेन। वहां पर देखें तो कितनी रोटियां मांग रहा था वो? 3। ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? प्रभु मुझे क्या कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रकाशन दे, और इसके पास कुछ भी नहीं है। ये एक परदेसी को जो उसके घर में आया है क्या दे? ना उसके पास पुत्र है, ना उसके पास पवित्र आत्मा है, ना उसके पास पिता है, कोई सुसमाचार नहीं है उसके पास। क्या दे उसको? दूसरे से मांग रहा, तू मुझे सिखा। विश्वासी हम कहां हैं? कितनों को सुसमाचार सुना रहे? क्या आपके पास पिता है? क्या आपके पास पुत्र है?
क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? फिर क्यों नहीं जा रहे सुसमाचार सुनाने? क्यों दूसरे से मांग रहे, पास्टर आप हमें सिखाओ हमें क्या बात करनी है? आपके पास है ना तीनों। ये व्यक्ति दूसरों से मांगने जा रहे क्योंकि इसके पास नहीं है कुछ। आज हमारी भी हालत यही है, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली है। खाली बोल रहे हैं, हमारे पास पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो तीनों गायब हो जाते हैं। मैं अकेला ही रह जाता हूं, इसीलिए मैं सुसमाचार नहीं सुना पाता हूं, इसीलिए मैं दूसरों को बोलने में, यीशु के बारे में बोलने में डर लगता है मुझको, क्योंकि ये तीनों नहीं है। तीनों होते तो हियाव देते, तीनों होते तो उत्साह करते, तीनों होते तो कहते प्रार्थना कर इसको, मैं अभी एक चंगा कर दूंगा। 3 रोटियां मांगी, इसके पास नहीं है रोटियां। प्रभु मुझे तेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष दे ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन जाऊं। हालेलुया। प्रार्थना, लगातार आत्मा में प्रार्थना करते हो। नेक्स्ट, लगातार आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब नहीं है ये कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। नो, अन्य भाषा एक रास्ता है प्रार्थना करने का, पर आत्मा में प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है कि आत्मा के द्वारा नियंत्रित मैं प्रार्थना करूं। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के अधीनता में या पवित्र आत्मा के गाइडेंस में मैं प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना, पवित्र आत्मा कह रहा है उसके लिए प्रार्थना। प्रभु मैं तो जानता ही नहीं, कर उसके लिए प्रार्थना। करते करते पवित्र आत्मा कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। पवित्र प्रार्थना करते करते आपको कह रहा है भिखारी के लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना करते करते कह रहा है मोदी के लिए प्रार्थना कर। ओ, ये क्या हो रहा है? आत्मा से प्रार्थना, आत्मा के नियंत्रण में हम प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा जैसे कहता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, आत्मा जैसा करते जा रहा है करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा के नियंत्रण में प्रार्थना करना। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हां, अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक तरीका है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है आत्मा के नियंत्रण में प्रार्थना करना। बहुत से लोगों को तो आत्मा में नियंत्रण होकर प्रार्थना होती नहीं है, आत्मा के अधीनता में आके प्रार्थना होती नहीं है, वो तो सिर्फ कुत्ता बिल्ली में ही अटके हैं। मुझे आशीष दे, मेरे घराने को आशीष दे, मेरे कुत्ते को आशीष दे, मेरे बिल्ली को आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरा धन दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे उसमें ही अटके हो और दिन रात रट्टा मारते रहते हैं। परमेश्वर कह रहा मैं ऐसी प्रार्थना से अघिया गया हूं। क्या हो गया हूं? अघिया गया हूं। अब मुझे घृणा होने लगी ऐसी प्रार्थना से। आपको 2 साल तक आलू ही आलू खिला दो, सुबह दोपहर शाम रात, दह आलू दह आलू, क्या होगा? एक बार की बात है, मैं और मेरा आत्मिक पिता हम प्रार्थना टूर पे गए थे। यशव बहुत छोटा था, तो सवाई माधोपुर से हम होके निकल रहे थे, तो वहां क्या नाम है, अमरूद के बाग बहुत थे। तो हमने देखा अरे अमरूद बहुत है और हमको भी बहुत पसंद। तो हमने एक अंगूर वाले उससे बात किया, अमरूद वाले से, और उसका खेत था, उसने हमें 4 रुपए किलो में दिया। कितना? 4 रुपए किलो में। मैंने कहा अंकल एक काम करते हैं 50-60 किलो ले लेते हैं, मैंने कलीसिया में सबको बांट देंगे यार, 4 रुपए किलो तो है। तो बोला हाँ यार चलो। तो हमने कहा हम अपनी पसंद से तोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप खेत में घूमो और जो आपको अच्छा लगे तोड़ के ले आओ। मैं थैला फैला हमारे पास नहीं है, तो उसने मेरे कट्टा भी दे दिया।
अब हमने सब छांट छांट के बड़े बड़े लाल लाल खुद खाए, कम से कम 1-2 किलो 4 किलो तो खा लिए वहीं, और भर भर के हमने ले आए। अब क्या हुआ, घर में लाके रख दिए। गाड़ी में खुशबू किसकी? अमरूद की। घर में खुशबू किसकी? सूसू जा रहे हैं तो खुशबू किसकी? और दूसरी जगह जा रहे हैं तो भी खुशबू काई की? नाक में भर गए अमरूद। अमरूद हमने कहा फेंक दो, अभी 2 महीना तक अमरूद देखना भी नहीं। हालेलुया, दे अमरूद, दे अमरूद। परमेश्वर भी हमारी वही प्रार्थना, मेरे कुत्ता दे, मेरे बिल्ली दे, मेरी आंची दे, मेरा घराना, मैं आगे आ गया हूं मैं ऐसी प्रार्थना से। आगे बढ़, नहीं प्रभु मुझे कुत्ता ही चाहिए। आगे बढ़, नहीं प्रभु मुझे आशीष ही चाहिए। आगे बढ़, नहीं प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। अरे तुझको दे दिया छुटकारा यार, आगे बढ़। प्रभु मुझे पैसा चाहिए, अरे दे दिया, तू आगे बढ़। प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, अरे दे दिया, आगे बढ़। अब वहीं खड़े वहीं खड़े वहीं खड़े वहीं खड़े। एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बंद कर, इसको हटाया, किसी दूसरे के पास चले जो दूसरों के लिए रो रहा है। किसी और के पास चले जो प्रार्थना कर रहा, मुझे नंबर बना दे। हेलो, आगे बढ़ो विश्वासी, आगे बढ़ो। कब तक मैं और मेरा घराना चलता रहे? कब तक मैं? कब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे? अभी बहुत सीढ़ी चलनी है, अभी बहुत सीढ़ी चढ़नी है। ऊपर यीशु मसीह खड़ा है, वो नीचे नहीं आएगा, आपको जाना है, आपको चढ़ना है एक एक सीढ़ी। कब? हम तो पहली सीढ़ी पे ही खड़े हो गए, बस यही कहते रहते। हमने तो यीशु मसीह की खाली परछाई देख ली उसमें। नहीं प्रभु, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। हम तो खाली परछाई आ गई तो प्रभु, नहीं प्रभु मैं खुश नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? प्रार्थना के कुछ पॉइंट आपको बताए मैंने। अब मैं बोलता हूं ना, ऐसे पॉइंटों को आप लिख के प्रार्थना करेंगे ना, आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, और 1-2 महीने के बाद आपका, मैं बोलता हूं ना, आप खुद अपने आप में चेंजिंग महसूस करोगे। ये कुत्ता बिल्ली की प्रार्थना छूट जाएगी। हाई लेवल का प्रार्थना, हाई लेवल की प्रार्थना। हालेलुया। बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। जो आत्मा के चलाए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आत्मा मुझसे इसके बात कह रही है। आत्मा, यहां तो आत्मा कुछ कहती ही नहीं, या तो कुत्ता बिल्ली है बस। आत्मा कुछ कहती है क्योंकि हमने कोई कोशिश नहीं की। हमारा तो कुत्ता बिल्ली में अटके। हालेलुया। रोमियो का 7 वचन 18 क्या कह रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं। ओ, ये पौलुस की प्रार्थना है प्रभु। ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है अपने लिए। इच्छा तो मुझ में है मैं सेवा करूं, इच्छा तो मुझ में है मैं प्रार्थना करूं,
इच्छा तो मुझ में है करूं, लेकिन मेरी इच्छा तेरी इच्छा में शामिल नहीं है, मेरी इच्छा तेरी इच्छा के आगे झुकी नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझसे होता नहीं है। हालेलुया। 8 का 2, 8 का 2 पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। जीवन की आत्मा, जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, जीवन की आत्मा मुझ पर छाया करेगी, तब मैं कुत्ता बिल्ली से कहीं ऊपर बढ़ जाऊंगा। हालेलुया। जब मैं कुत्ता बिल्ली से ऊपर बढ़ जाऊंगा, जब मेरी प्रार्थना का लेवल हाई होगा, जब मैं जो करना चाहूं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा यीशु की इच्छा के सामने घुटने टेक रही है, और यीशु की इच्छा कह रही है, हाँ बेटा मैं चाहता हूं ऐसे ही कर। हम आगे बढ़ जाए। हालेलुया। तो ये कुछ प्रार्थना के पॉइंट्स हैं, हम इनको लेके प्रार्थना करें। वॉच एंड प्रे। क्या देखते हो, क्या प्रार्थना करते हो? अंत के दिन है, शैतान के जाल में हम ना फंसे, इससे बाहर आए और कहें, प्रभु सिद्ध प्यार मेरे अंदर उड़ेल दे, तेरी आत्मा के नियंत्रण में मैं प्रार्थना करने पाऊं, तेरा नम्रता की आत्मा मेरे ऊपर उड़ेल दे, मैं दूसरों के लिए दुख उठाने पाऊं जैसे तूने मेरे लिए दुख उठाया। मैं तो तुझे जानता ही नहीं था, मैं तो अन्य जाति से हूं, तू तो यहूदियों के लिए आया, लेकिन मुझ अन्य जाति के ऊपर तूने दया मेरे लिए दुख उठाया। प्रभु मैं भी दूसरों को, चाहे मैं जानता नहीं हूं, उनके लिए दुख उठाऊं, मैं आंसू बहाऊं उनके लिए, रोऊं उनके लिए। परमेश्वर की आंखें कलीसियाओं के ऊपर है, वो ये देख रहा है कि मेरी कलीसिया कितना दुख उठा रही है दूसरे के लिए। यीशु ने आपके लिए दुख उठाया, तब कलीसिया का जन्म हुआ। यीशु ने अपना कीमती लहू बहाया, तब कलीसिया का जन्म हुआ। आज कलीसिया किसके लिए दुख उठा रही है? कि आत्मिक बच्चे पैदा हो, किसी के लिए नहीं उठा। मैं मेरा घराना। कलीसिया की ओर आंखें हैं उसकी, और वो अपेक्षा कर रहा है कि मेरे लोग, मेरा अंग दूसरों के लिए हो। दूसरे मर रहे हैं, जाके कौन उनको गॉस्पेल सुनाएगा, कौन उनको खुशखबरी देगा? अगर आप नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं और आप नहीं देंगे तो कौन बताएगा कि भाई मैंने जीवन पाया, तू भी पाया? पर हमें अपना ही, वो कहते ना, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा काम, मैं और मेरी नौकरी, मैं और मेरा धंधा, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मैं। कभी दूसरों के लिए भी सोचो। हालेलुया। अंत के समय शैतान हम पर जाल फेंक रहा है, हमें समझना है, आपको उसी में फंसा के मार देगा। 50 साल हो गए प्रार्थना तो कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 10 साल हो गए प्रार्थना तो कर रहे हैं, हमें आत्मा में प्रार्थना करना ही नहीं आता है। वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। वचन पढ़ने बैठते हैं, हमें नींद आ जाती है। उसी चक्रव्यूह में फंसा के शैतान आपको मार डालेगा एक दिन। आपकी और मेरी यात्रा खत्म। हालेलुया। जर्नी खत्म। यही मौका है, यही जीवन है जब हम कुछ कर जाए। मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है,
जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी का तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। मिट्टी का तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। जब मैं कब्र में, प्रियो, हमारी लाश, हमारी बॉडी, हमारी मिट्टी प्रचार नहीं कर रही, क्या लाभ होगा इतने बड़े शरीर से? क्या लाभ हो? एसी खरीद लिया, एसी से हमें ठंडी हवा नहीं दे, क्या लाभ है? उतार के फेंको, भिखारी कबाड़ी को दे दो। क्या लाभ है यीशु को आपसे? कोई लाभ नहीं। बस जिए जा रहे हैं अपने। कल क्या होगा पता नहीं। खाओ पियो मजे मारो, कल किसने देखा? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में बहुतायत का कार्य करे।